धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु प्यारी सात संगत जी, कैसे आप सारे। मैं विजेंद्र कुमार इंसा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। और उम्मीद करता हूं पिताजी की दया मेरी रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है, अब बहुत हो चुका। तू दया मेरी रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ ना हो। हे मालिक, सबको सुमति बख्शना। सुमति किसे कैसे बख्शनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पप्पू राम जी बहुत बहुत स्वागत। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अमिचंद जी बहुत बहुत स्वागत भाई। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और जो भी मालिक के प्यारे जुटे हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सच की राह में। तो चलिए, जैसा कि आप सबको कल हमने एक पोस्ट डाली थी छोटी सी शास्त्रनाम जी धाम के गेट से रात को, कि भाई अभी हम लोग शास्त्रनाम जी धाम में है सिरसा, और कल बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। तो आज बहुत सारे सवाल जवाब थे, आपको दिखा दूँ मैं ये तमाम जो हमने वहाँ शाही परिवार के साथ बातचीत की, लिखा मैंने बाकायदा बैठ कर के। तो तमाम तरह की बातें, जो भी सवाल थे आप लोगों के, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, सब अपने अपने तरीके से अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को क्या बोलते हैं, मास्टरमाइंड बता करके कि सबसे बेहतर मैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं। सिर्फ आरोप छीछा लेदर कर रहे हैं, कि कीचड़ उछाल रहे हैं शाही परिवार पर, आश्रम की मर्यादाओं पर। तमाम तरह की विचित्र सी स्थिति हो गई। आखिर हम कर क्या रहे हैं। खेताराम जी धन सतगुरु तेरा आसरा। गोवर्धन जी धन सतगुरु तेरा आसरा। जुझार सिंह भाई धन सतगुरु तेरा आसरा। दीपक बजाज जी धन सतगुरु तेरा आसरा। फतेह सिंह जी धन सतगुरु तेरा आसरा। सेतिया साहब स्वागत है धन सतगुरु तेरा। संजय सोनी जी धन सतगुरु तेरा आसरा। भोला बॉबी भाई धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए, आप सब जुड़ भी गए हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एकदम ज्वलंत मुद्दा है वो ये है कि पूज्य हजूर पिताजी अभी 12 तारीख को पीजीआई चंडीगढ़ में दाखिल होते हैं। एक रोहतक न्यूज़ करके एक छोटा सा एक चैनल है यूट्यूब का, उसके पेज पर एक खबर आती है जिसमें बताया गया तुरंत से कि भाई बाबा राम रहीम जी को अभी अभी वहाँ से क्या बोलते हैं, सुनारिया जेल से लेकर के अभी आए हैं कहाँ, रोहतक पीजीआई में। वो खबर आनंद फान में साहब ने देखी, हमने भी अपने पेज पे शेयर की, सबने की, जो जिसको खबर लगती है सबने शेयर किया, और उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं उस न्यूज़ के। तो अब उसको लेकर के, इस खबर को लेकर तो कितना बवाल मचा है। हर आदमी अपनी भी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, या ये कहें कि बतौले मार रहा है साहब बैठ करके। क्या कह रहे हैं कि जब पिताजी आए तो मैनेजमेंट से कोई मिलने नहीं आया, डेरे से कोई नहीं आया, और नींबू पानी वाले कहाँ चले गए, और शाही परिवार क्यों नहीं आया। तमाम तरह की बातें, कहानियाँ, किस्से शुरू हो गए, मनगढ़ंत बनावटी बातें शुरू हो गई। तो ये तमाम तरह के विचार दिमाग में चल रहे थे। 12 तारीख से कोशिश कर रहा था मिलने की, कि शायद परिवार से वक्त मिल जाए किसी भी तरीके से। तो बात हुई, तो वक्त मिला हमें कल शाम का। तो हम 2 घंटे लेट पहुँचे साहब, लेकिन पहुँच गए, देर आए दुरुस्त आए, पहुँचे, परिवार से बातचीत हुई। तो उस बातचीत का जो सारांश है, जो मुख्य बातें रही, जो आपके सवाल हैं और जो उनके जवाब हैं साहब, आपके कमीज की आपके दिमाग में बात चल रही कि वाकई पिताजी अकेले थे वहाँ, कोई मिला नहीं उनको आकर के शाही परिवार से, ऐसा कैसे संभव है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में, जितने उस वक्त मुझे ख्याल में, मैंने शाही परिवार में पूछे। शाही परिवार में सबसे पहले बताऊँ कि मेरी कल मुलाकात जो हुई है, पूजनीय माता जी के साथ मुलाकात हुई, बड़े माता जी के साथ में, भाई जसमीत जी से, भाई हमारे आदरणीय जीजा जी हैं रूहमीत और शानिमीत जी, उनसे हुई, बहन चरणप्रीत कौर से, अमरप्रीत कौर से, और बहन हुस्नमीत से। हमारी परिवार के 7 लोगों से मुलाकात हुई, और सभी बैठ कर के जो एक विचार मंथन जिस तरीके से कर सकते हैं, सवालों के जवाब, बहुत अच्छे से बात हुई, अच्छे माहौल में बात हुई, और बहुत खुल कर के बात हुई। ये पहला मौका है जब एकदम से कि हम खुल के कह सकते हैं कि आज हमारी शाही परिवार से बात हुई। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो आप लोगों को, सबसे जो ज्वलंत सवाल है, कि मैंने जो पूछा अपने लहजे में, जो मैंने पूछा है वो लिखा है। कुछ लोग ये बात सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पूज्य पिताजी की सेहत के बारे में, जब पिताजी पीजीआई रोहतक में भर्ती हुए तो हमने शाही परिवार को बताया कि गुरुजी पीजीआई रोहतक में है, और परिवार से उन्हें मिलने कोई नहीं आया। ये एक तरीके का, वो सेतिया साहब आप भी ध्यान दीजिएगा, ये दावा किया जा रहा है कि मैंने कि शाही परिवार को फ़ोन किया और कहा कि आप
कहाँ हैं आप, पिताजी को तो यहाँ ले आए हैं, आप लोग कहाँ हैं। जबकि ऐसा कहने वालों को भी उस वीडियो के माध्यम से ही जो जो क्या नाम है इनका, अपना रोहतक न्यूज़ करके वेब चैनल है, उससे उसी से सबको पता लगा है कि हाँ पिताजी यहाँ के, उन्होंने वीडियो क्लिप दिखाया कि हाँ पिताजी चल के अंदर जा रहे हैं। सवाल एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि कुछ लोग, मैंने पूछा शाही परिवार को, सब बैठे थे, नहीं इंसार जी गुरतेज भाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उस दिन मैंने उसको हाथ के हाथ करेक्ट भी किया था, क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ चढ़ा हुआ है ज़बान पे ना, बहुत सारे हमारे सेवादार आते जाते भी रहते हैं, लेकिन पीजीआई रोहतक है। तो सवाल आप ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ये बात सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि पूज्य पिताजी की सेहत के बारे में, जब पिताजी पीजीआई रोहतक में भर्ती हुए तो हमने किसको बताया, शाही परिवार को बताया कि भाई पिताजी तो यहाँ, तुम कहाँ हो, तो बताया कि, और गुरुजी, और हैरानी की बात यह है कि शाही परिवार से उन्हें मिलने कोई नहीं आया, ऐसा दावा किया जा रहा है लोगों की तरफ से। अब ये सवाल था हमारी तरफ से, तो जब शाही परिवार से बात होती है तो शाही परिवार का जवाब क्या था समझिएगा आप और सुनिएगा। जवाब है उनका, जब पूज्य पिताजी की तबीयत सुबह खराब हुई, राजेश जी बिल्कुल मिल के आया हूँ भाई, जब सुबह पूज्य पिताजी की तबीयत खराब हुई तभी से हमें पता था, क्योंकि जब एज ए जेल, एज पर जेल लॉ या जेल मैनुअल के हिसाब से, जब किसी कैदी की तबीयत खराब होती है तो उसके परिवारजनों को सूचित किया जाता है कि भाई आपके कैदी की तबीयत खराब हो रही है, हम देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। जब पूज्य पिताजी की तबीयत सुबह खराब हुई तभी से हमें पता था, प्रशासन के द्वारा हमें समय समय पर अपडेट दिया जा रहा था। ये शाही परिवार की तरफ से स्टेटमेंट है, साथ जी ध्यान दीजिएगा इस स्टेटमेंट पर, क्योंकि जो लोग दावा कर रहे हैं कि शाही परिवार को पता ही नहीं था, हमने बताया, वो तो आए नहीं थे, बड़ा गजब का स्टेटमेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। प्रशासन के द्वारा हमें समय समय पर अपडेट दिया जा रहा था, पूज्य पिताजी को पीजीआई रोहतक ले जा रहे थे, तभी हमें प्रशासन के द्वारा हमें बताया गया कि पूज्य गुरुजी को पीजीआई रोहतक जांच करने के लिए ले जा रहे हैं। कि जब पिताजी ने कहा, बताया कि हमें तकलीफ़ है, थोड़ा सा दिक्कत महसूस हो रही है, तो अब जितनी फर्स्ट एड वहाँ दे सकते थे डिस्पेंसरी में, वहाँ रोहतक जेल में वहाँ दी गई। जब उनको लगा कि अब डॉक्टर को भाई अब यहाँ ठीक नहीं है, हम इनको वहाँ ले जाएं, चंडीगढ़ पीजीआई रोहतक ले आए, तब जब परिवार को वहाँ से निकलते ही फ़ोन कर दिया कि भाई हम आपके पापा जी को, गुरुजी को लेकर के कहाँ जा रहे हैं, पीजीआई लेकर के जा रहे हैं, एज ए सूचना आपको दे दी गई है, ले जा रहे हैं। जिस वक्त सिरसा से पीजीआई, जितना वक्त भाई जी ने बताया, परिवार ने कहा कि जितना वक्त सिरसा से पीजीआई रोहतक तक लगता है, उससे भी कम वक्त में हमने वहाँ पहुँचने की कोशिश की और हम समय से पहुँचे। उन्होंने कहा है जितना वक्त सिरसा से पीजीआई रोहतक तक लगता है, उतने समय में शाही परिवार पीजीआई रोहतक पहुँच चुका था। यानी कि अगर 3 घंटे लगते हैं सिरसा से रोहतक आने में, तो साहब वो 2 से सवा 2 घंटे के अंदर वहाँ पहुँचे, पूरी रफ्तार के साथ कि भाई अब तो पहुँचना ही है जल्दी से जल्दी। जिसमें आदरणीय साहिबजादे, ध्यान दीजिएगा कौन कौन पहुँचे साहब, जो दावा कर रहे हैं ना इस बात का कि हम तो हमने बताया, हमने ये किया, हमने वो किया, और वहाँ तो कोई पहुँचा ही नहीं, लानत है, पता नहीं तमाम तरह का गंद बक रहे हैं। और जो सुन रहे हैं साहब, वो भी इस बात पर ध्यान दें कि आप गुमराह हो रहे हैं, क्योंकि आपको झूठ परोस करके दे रहा, आपको बड़ा मजा आ रहा है चटकारे खा खा करके साहब। जितना वक्त सिरसा से पीजीआई रोहतक तक लगता है, उतने समय में शाही परिवार पीजीआई रोहतक पहुंच चुका था, जिसमें आदरणीय साहिबजादे भाई जसमीत जी, आदरणीय वगैरह सब मैंने अपनी तरफ से लगाया, नहीं तो उन्होंने तो कहा था कि मैं और दोनों बहनें हम पहुँचे। तो क्योंकि देखिए आदरणीय तो साहब आदरणीय ही रहेंगे हमेशा, जिनको जो बकना है बकें, अपनी ज़बान खराब करनी है करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू वांट प्रूफ सर, राहुल खुराना जी, इफ़ यू वांट टू प्रूफ दैट कि मैं मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, तो आप मेन गेट पर जो अपना कोठी वाला गेट है वहाँ जाकर पूछ सकते हैं कि क्या विजेंदर वहाँ आया था या नहीं आया था। इस बारे में आप कंफर्म कर सकते हैं। संदीप जी, जिनका काम ही बकवास करना है तो वो करते रहें, आप ध्यान नहीं देना भाई जी। बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल तो मैं जो एक्चुअल जो खबर है वो आपको बता रहा हूँ, जो मेरी बात हुई है, जो परिवार से बात हुई है मेरी, वो सारी आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ कि उनसे जो मिले
देखिए उन्होंने कहा कि भाई आप ये लिख देना कि जसमीत जी मिले, चरणप्रीत जी मिली और अमरप्रीत, लेकिन मेरे लिए वो मेरे सदगुरु के बच्चे हैं साहब, आदरणीय है मेरे लिए। तो उसमें मैंने लिखा है, जो मेरी भावना है कि ये इसमें लिखा है कि जिसमें आदरणीय भाई जसमीत जी, साहिबजादी बहन चरणप्रीत इंसा जी व साहिबजादी बहन अमरप्रीत इंसा जी मौजूद थी, और हमारे पूज्य पिताजी से, ध्यान दीजिएगा, हमारी पूज्य पिताजी से नियमानुसार, जो नियम है अस्पताल में मिलवाने का, अगर हमारा कोई पेशेंट अस्पताल में भर्ती है जो जेल से लाए गए हैं, तो जो नियम है, कायदा कानून है सरकार का मिलाने का अस्पताल में, उस नियम अनुसार अस्पताल में मुलाकात हुई। और ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि अस्पताल में मुलाकात हुई है। जिसे तस्दीक करनी है वो अस्पताल भी तस्दीक कर सकता है और जेलर साहब को लिख करके भी कंफर्म कर सकता है। क्या 12 तारीख को जब गुरुजी को यहाँ लाया गया, क्या बोलते हैं आपका, पीजीआई रोहतक में, तो क्या उनसे कोई मिला? दुनिया में सिर्फ मैं सच्चा हूं साहब, बाकी सारी दुनिया झूठी है। तमाम लोग जो कह रहे हैं कि हाँ मिले हैं मिले हैं मिले हैं, लेकिन नहीं जी नहीं, हम कह रहे हैं झूठी है साहब, इसलिए झूठी है बात। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, ये तो एक वो वाला सवाल है जो सबके दिमाग में भी करंट में चल रहा है। कुछ साथी सेवादार बाद में जुड़े, तो मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा इसी सवाल को, क्योंकि बहुत ज्वलंत सवाल है। और ये आरोप है, सवाल नहीं है साहब, ये आरोप है कि जब हमारे तो चलो गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, लेकिन आदरणीय भाई जसमीत जी के फादर साहब हैं, पिताजी हैं उनके, दोनों बहनों के पिता हैं। जब आपको और मुझे तकलीफ है साहब, हमारे तो गुरु है ना, सिर्फ इसलिए तकलीफ है कि हम मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो तो उनका परिवार का, उनके अंग का हिस्सा है साहब। क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती है? उन्हें भी तकलीफ होती है। तो मैं दोबारा से सवाल भी और जवाब भी, जो सवाल मेरा था, जवाब मेरा क्या, सब सवाल आप लोगों का, क्यों आप लोगों के सामने बहुत सारे लोग उल जलूल बातें करके गुमराह कर रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, पिताजी को मिलने कोई नहीं, अकेले रह गए, वालिद हो जाने साहब। तो जो सवाल था आपकी तरफ से जो मैंने पूछा है, वो सवाल था, कुछ लोग ये बात सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि पूज्य पिताजी की सेहत के बारे में, जब पिताजी पीजीआई रोहतक में भर्ती हुए तो हमने शाही परिवार को बताया कि गुरुजी पीजीआई रोहतक में। वाहवाही नहीं है साहब, मैं भी कह सकता था कि देखो जी मैंने बोल दिया है, लेकिन वाहवाही नहीं चाहिए साहब, वाहवाही नहीं चाहिए। और झूठी वाहवाही कितनी देर चलेगी? झूठ के पैर नहीं होते, सच के सामने सब उड़ जाते हैं। विनय जी, माता जी बिल्कुल ठीक हैं, अभी सेहत काफ़ी गिरी हुई है, लेकिन ठीक भी नहीं कह सकते तो बीमार भी नहीं कह सकते, स्थिर कह सकते हैं, हालात स्थिर है, ज़्यादा ठीक फिट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ है। माता जी बैठे रहे कुर्सी पे जब तक समय दिया माता जी ने हमें। तो सवाल था, कुछ लोग मीडिया पे कह रहे हैं कि हमने शाही परिवार को बताया कि भाई आपके फादर साहब अस्पताल में एडमिट हो गए, जाके मिल लो उनको, और ये दावा किया गया शाम को कि भाई वहाँ तो कोई मिला ही नहीं, जाकर के शाही परिवार आया नहीं, लानत है, ये है वो, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। तो उसका जवाब जो आप सबके लिए शाही परिवार ने भेजा है, वो जवाब है, जब पूज्य पिताजी की तबीयत सुबह ख़राब हुई थी तभी से हमें पता था, क्योंकि जेलर की तरफ से सूचना मिल रही थी कि बाबा जी की तबीयत ख़राब है, बाबा जी की तबीयत ख़राब है, और अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं डिस्पेंसरी में, अगर आराम नहीं लगता है तो आपको बताया जाएगा। जब जेलर साहब को लगा कि आराम नहीं लग रहा है, तो उन्होंने उनको फिर बताया कि अब हम इनको चंडीगढ़ शिफ्ट, रोहतक पीजीआई शिफ्ट कर रहे हैं। तो रोहतक जैसे ही शिफ्ट किया, इधर भेज एम्बुलेंस से पिताजी पीजीआई रोहतक पहुंचे, और उधर से शाही परिवार ने बहुत तेज़ी से त्वरित कार्रवाई करते हुए साहब बहुत तेज़ी से कहाँ आ गए, रोहतक आ गए। और कहा क्या जा रहा है, हल्ला मचा मचा करके, मुंह टेढ़ा मेढ़ा करके कि वहाँ तो कोई आया ही नहीं, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, कोई सुनो मत। सब एक्टर हो गए साहब, एक्टर हो गए, कैरेक्टर से बाहर निकल ही नहीं रहे। अरे इंसानियत के नाते देखो, अगर पिता, हम गुरु चेले वाली बात नहीं कर रहे हैं, पिता और पुत्र की या पिता और पुत्री की बात कर रहे हैं, क्या हमारा मन नहीं करता कि हमारे पिताजी हैं तो क्या करेंगे? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो लिखा है, जब पिताजी की तबीयत सुबह खराब हुई थी तभी से हमें पता था, प्रशासन के द्वारा हमें समय समय पर अपडेट दिया जा रहा था, पूज्य पिताजी को पीजीआई रोहतक ले जा रहे थे, तभी हमें प्रशासन के द्वारा हमें बता दिया गया था। यहाँ ये नहीं लिखा किसी ऑनलाइन प्रोग्राम वाले ने हमें बता दिया था कि भाई हम चले जाएंगे। मैंने पूछा भी था इस बारे में भाई को कि क्या आपको किसी ने कॉल की, कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि हमने कहा। उन्होंने कहा भाई किसी से बात नहीं, हमारी सिर्फ प्रशासन से बात हो रही थी, बराबर संपर्क में थे,
क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, प्रशासन भी कोई कोताही नहीं लेना चाहता उसमें कि कल को हम ये ना कहते कि हमें सूचना नहीं थी। तो पल पल की खबर प्रशासन की तरफ से शाही परिवार को दी जा रही थी। पीजीआई प्रशासन के द्वारा हमें बताया गया कि पूज्य गुरुजी को पीजीआई रोहतक जांच करने के लिए ले जा रहे हैं। जितना वक्त सिरसा से पीजीआई रोहतक तक लगता है, उतने समय में परिवार पीजीआई रोहतक तक पहुंचा था, जिसमें आदरणीय साहिबजादे भाई जसमीत जी, साहिबजादी बहन चरणप्रीत इंसा जी व साहिबजादी बहन अमरप्रीत इंसा जी मौजूद थी। और हमारी पूज्य पिताजी से नियमानुसार अस्पताल में मुलाकात भी हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि भाई, अब मैं बोल रहा हूँ तो ऑन रिकॉर्ड ही है साहब, ये ऑफ रिकॉर्ड नहीं जाएगी बात, कि उनकी मुलाकात हुई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुलाकात ही नहीं साहब, मिले ही नहीं, वो तो आए नहीं, वो तो पहुँचे नहीं। शाही परिवार वहाँ पहुँचा है, मुलाकात हुई है, और नियमानुसार एज पर लॉ, कानून के मुताबिक जो एक लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत शाही परिवार की मुलाकात पूज्य हजूर पिताजी के साथ हुई है शासन जी। और एक और दावा किया जा रहा है बहुत कि भाई पिछले काफ़ी लंबे समय से मैनेजमेंट की तरफ से या परिवार की तरफ से कोई मिलने नहीं जा रहा है। तो आप सबकी जानकारी लिए एक बात बताना चाहूँगा शासन जी, मिलाई लगभग तमाम जेलों में बंद है। क्यों? कोरोना काल को लेकर के तमाम मिलाइयाँ बंद हैं। सिर्फ वकील साहब जाया करते हैं, मिल के आते हैं, और मिल करके आने के बाद सारी बात होती है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि ये कहा जाता है कि हमें तो निकाल दिया गया, शाही परिवार के इशारे पे किया गया, डेरे से निकाल दिया गया हमें, या उसको रख लिया गया, उसको अपॉइंट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। तो इस बार भी एक सवाल था, तो मैंने पूछा क्या डेरे से किसी जिम्मेवार या सेवादार को निकालने या रखने में शाही परिवार का कोई रोल या कोई इन्वॉल्वमेंट होता है उनका? तो उन्होंने कहा कि डेरे में किसे जिम्मेवार बनाना है या हटाना है, ये मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इस कार्य में परिवार ना पहले इन्वॉल्व होता था और ना ही आगे भी कभी इन्वॉल्व होगा परिवार। समझ रहे हैं साथ संगत जी? किसी को हटाना है, किसी को रखना है, किसी को हटाना है, किसी को अपॉइंट करना है, ये काम शाही परिवार का नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं कि फलाने वाले को वहाँ से हटाया था, तुरंत हमने जब विरोध किया तो अब उसको बना दिया गया। शाही परिवार में पूज्य माता जी को छोड़कर बाकी शाही परिवार ने लॉकेट क्यों निकाल दिया है भाई? पहने हुए लॉकेट भाई मैंने देखे हैं। अब कौन क्या कह रहा है, देखिए फोटोशॉप का ज़माना है सरकार, फोटोशॉप का ज़माना है। यहाँ तो आप लॉकेट की बात करें, गर्दन गायब करके गर्दन बदल दी जाती है। लेकिन चलिए, ये 2 सवाल बता दिए आपको, अभी और जो सवाल थे मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। फिर एक मैंने पूछा कि पूज्य पिताजी का कोई संदेश जो पिताजी ने स्पेशल कहा हो साथ संगत के लिए, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पूज्य पिताजी चिट्ठी के माध्यम से ही साथ संगत को सेवा कार्य करने का संदेश भेज रहे हैं। जो चिट्ठी में वही पिताजी का संदेश है साथ संगत के नाम। साथ संगत जी ध्यान दीजिएगा इस बात पर। जब मैंने पूछा इस बात को कि जब आप मिलने गए पिताजी को, पिताजी ने कोई आदेश किया, कोई संदेश है संगत के नाम, तो शाही परिवार की तरफ से जो जवाब मिला वो ये था कि भाई पूज्य पिताजी चिट्ठी के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा साथ संगत जी, चिट्ठी के माध्यम से ही साथ संगत को सेवा कार्य करने का संदेश भेज रहे हैं। जो चिट्ठी में है वही पिताजी का संदेश है साथ संगत के नाम। एक सवाल और था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है साथ संगत जी, ये भी देखिए। ये सवाल भी कई बार सामने आया है कि शाही परिवार पूज्य पिताजी के नाम से परमार्थ पैसा इकट्ठा करते हैं, किसी को गिफ्ट देने के लिए कहते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, इस तरह की बात सुनने में आ रही है, लोग कह रहे हैं। तो देखो, आपको लगेगा साथ संगत जी कि शायद अभी बना के बोल रहा है। ये सब मैंने जो उनसे पूछा वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अभी जो जवाब मिला शाही परिवार की तरफ से वो था, हम इस बात का चैलेंज करते हैं कोई सामने आकर कहे कि हमने कभी किसी से परमार्थ के नाम पर पैसा मांगा हो। हमें कभी भी परमार्थ के पैसे की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप सबको एक बात शायद बहुत अच्छे से पता है और सब जानते हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं एक बात को कि पूज्य हजूर पिताजी के पास जो उनके गांव की बहुत बड़ी संपत्ति है, जेलदार परिवार से, ख़ानदान से साहब, उन्हें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। उनका तो अपना ही इतना पैदा होता है कि वो अपने ऊपर ही खर्च नहीं कर पाते, वो भी काफ़ी कुछ परमार्थ में चला जाता है, बहुत सारा परमार्थ करते हैं वो।
और एक सवाल और था कि जब इतने सारे आरोप लग रहे हैं कि भाई कोई 45 मेंबर को कुछ बोल रहा है, कोई मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई कहीं कुछ बोल रहा है, कहीं कोई कुछ बोल रहा है, जब इतने सारे आरोप लगाए जा रहे हैं मैनेजमेंट पर, तो कोई सामने क्यों नहीं आ रहा है जवाब देने के लिए? क्यों नहीं आ रहा है कि जवाब देने के लिए? भाई जवाब तो बनता है ना कि जवाब दिया जाना चाहिए। जवाब तो बनता है साहब कि भाई मुझे चोर कहा तो स्पष्टीकरण तो तू आकर के यार मैं चोर नहीं हूँ। तो उसके बारे में जो जवाब है साहब वो ये है कि पूज्य गुरुजी ने भी सत्संगों के माध्यम से, आप सबने सुने सत्संग में हम सब जाते रहे हैं, पूज्य गुरुजी ने भी सत्संगों के माध्यम से हमेशा बताया कि शाही परिवार का मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं है। सत्संग जी समझ रहे हैं? पूज्य गुरुजी ने भी सत्संगों के माध्यम से हमेशा बताया कि शाही परिवार का मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं है। शाही परिवार गृहस्थ, ध्यान दीजिएगा सत्संग जी, साथ संगत ध्यान दे इस बात पर, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है शाही परिवार की तरफ से भी। और पूज्य हजूर पिताजी ने हमेशा समझाया मैं सत्संगों में, लेकिन हम गोलगप्पे खाने में लगे रहे साहब, पीछे ब्रेड पकौड़ों की लाइन में लगे रहे, बड़े बड़े लंबी लंबी लाइनों में, लेकिन हम कुछ बातें मिस कर जाते थे ब्रेड पकौड़े और गोलगप्पों के चक्कर में। तो अब बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि शाही परिवार गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गृहस्थ जीवन में साहब वो कि पूज्य गुरुजी ने भी सत्संगों के माध्यम से हमेशा बताया कि परिवार का मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं है, परिवार गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। जो डेरे के मैनेजमेंट को लेकर किसी का कोई भी सवाल है तो वो एडम ब्लॉक में जाकर के संपर्क करो, अपनी जिज्ञासाओं का निवारण करें। जिसे भी अगर कोई लगता है कि भाई मुझे कुछ पूछना है, मुझे कुछ जानना है, वो एडम ब्लॉक में जाए। दरवाज़ा बहुत बड़ा है साहब, दरवाजे खुले हुए हैं दरबार के सबके लिए। आखिरी जो सत्संग होता है संडे वाला, उस पर चले जाएं, या बीच में जो 4 संडे और पड़ते हैं उसमें पहुंच जाएं। आप जाएं और जाकर के बात करें वहाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साहब, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये था सवाल कि लीगल इश्यूज पर, यानी कि कोर्ट कचहरी वाले मामलों पर, लीगल इश्यूज पर ओपन चर्चा। कुछ लोग सोशल मीडिया पर डेरे के केसों पर चर्चा कर रहे हैं, जो बीत चुके हैं साहब, आने वालों पर नहीं, जो बीत चुके हैं केस, उन पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर डेरे के केसों पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसका जवाब जो मिला वो भी आपके सामने रख रहा हूँ। लीगल इश्यूज पर ओपन चर्चा नहीं की जाती है। हमारी क्या तैयारी है? क्या ये बात हम ओपन करके, जिन्होंने पूज्य गुरुजी को हम सबसे दूर किया है, क्या हम उनको बता दें कि हमारी क्या तैयारी है माननीय न्यायालय में? हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो वकील है वो आकर बताएं क्या तैयारी कर रहे हो केसों में? चलिए हम तैयारी अगर डिस्क्लोज कर देते हैं आप सबके साथ, हम सबको बता देते हैं कि हमारी ये तैयारी चलिए, हमारी ये रणनीति है साहब, तो क्या जो दूसरे जो वकील हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं कि जब हम बात करेंगे वो सुनेंगे साहब, उसको सुनेंगे, जो हमारी तैयारी है उसमें खामियां निकाल करके, यही तो काम है वकीलों का, कुछ सुना कुछ किया। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो इश्यूज हैं, खासकर जो हमारे मुकदमों को क्या कहते हैं कि जो हमारे मुकदमों में हमें परेशानी खड़ी कर सकता है, ऐसे बहुत सारे बातों को ना किया जाना चाहिए ऑनलाइन बैठ करके। अगर आपको कुछ इश्यूज हैं जाकर वकीलों से मिलो भाई। एक बात बताओ, मुझ जैसा अनपढ़ आदमी क्या मदद करेगा आपकी कि भाई आपने कहा कि भाई ये वाला मसला कोर्ट में गलत उठाया गया, सही नहीं उठाया गया, सही से रखा गया नहीं रखा गया, आप और मैं कर क्या सकते हैं? जिसने गलत रखा उससे बैठ करके बात करो कि भाई ये आपने इशू गलत रखा था, इसको ऐसे कर सकते हैं तो बहुत बेहतर हो जाता। हम लोअर कोर्ट में तो हारे साहब, हाई कोर्ट में है हम अभी हैं करंट में, पिटिशंस लगी हुई हैं दोनों केसों में। छत्रपति हत्याकांड की भी लगी हुई है हाई कोर्ट में, चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लगी हुई है, और यौन शोषण, साध्वी यौन शोषण वाली वो भी लगी हुई है। तो हमें आपस में बैठ के, अगर हमें कोई शंका है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं बैठ कर, लेकिन कहाँ डिस्कस कर रहे हैं?
सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ये वाला क्लॉज ऐसा था, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया। अरे उनको बताओ अगर आपके पास जानकारी है तो। लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसी आपकी मंशा वैसे आप कीजिए। तो एक सवाल, एक जो महत्वपूर्ण बात जो हमें पिताजी ने सिखाई है, निंदा किसी की भली नहीं। जो पूज्य पिताजी की चिट्ठी में लिखे वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपमान कर रहे हैं वो तो पाप के भागी बन ही रहे हैं, और साथ में जो सदगुरु के वचनों को भूलकर इन मनमती बातों को सुनकर स्वयं भी निंदा कर रहे हैं वो भी पाप के भागी बन रहे हैं। प्यारे सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, बहुत गंभीर बात है कि हम निंदा कर रहे हैं, मैं बहुत बुराई कर रहा हूँ, और जब मेरी बुराई की कोई काट कर रहा है कि नहीं ये वाली बात गलत है, तो वो आदमी तो शायद काट नहीं कर पा रहा, लेकिन जो और मुझ जैसे और आप जैसे प्रेमी ना वो लगे हैं दे तेरे की ले तेरे की गाली देने। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। वो कहते हैं ना, अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कन धकेला, पिताजी अक्सर कहा करते सत्संग में। हम सीखने तो क्या गए थे साहब, और सीख क्या रहे हैं? अभद्रता सीख रहे हैं। अंडरगारमेंट्स की बात कर रहे हैं हम कि दुबई से कपड़े आ रहे हैं, यहाँ से कपड़े आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कपड़े आ रहे हैं। अरे शाही परिवार है, शाही परिवार कहाँ? एक बार बताइए, कोई कहता है कि वो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रह रहे हैं, कहाँ रहना चाहिए? वो झुग्गी में रहना चाहिए या सड़क किनारे कहीं पे झोपड़ी डाल के रहना चाहिए उनको? साफ सुथरे अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फटे टूटे कपड़े पहनने चाहिए ना, कि हाँ पता लगे कि ये पूज्य पिताजी के बच्चे हैं, ये बाबा राम रहीम के बच्चे हैं, जिनका इतना बड़ा आश्रम है, जो लाखों करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, उनके बच्चे ऐसी इस हालत में। ऐसे रहना चाहिए उनको। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है, अब ना कुछ मैसेज अब फर्जी आईडी वाले आ गए तो मैंने स्वाइप कर दिया। मैं ना देखूंगा ना मेरा दिमाग इधर उधर जाएगा, मैं जो बात मुझे कहनी है वो करनी है वो भी है। एक और बहुत अहम सवाल था आप सबका, जिस पर मैं भी गुम रहा था, मैंने भी चर्चा की है उस पर कि चिट्ठी शायद नहीं आती है वहाँ से, कोई और दूसरा आदमी जो लिख करके भेजता है। मैंने भी कहा जब आदमी जाग जाए तभी सवेरा, जब मुझे अपनी गलती का एहसास, तो मैं मान रहा हूँ इस बात, गलत कहा। क्योंकि जब मेरी बात सामने जिन लोगों को चिट्ठी मिल रही है, जो लोग ला करके दे रहे हैं चिट्ठी, उनका पता है कौन है क्या है। मेरा सवाल था वहाँ कि भाई जो चिट्ठी है उस पर बड़ा विवाद है, चिट्ठी ना होकर के विवादों का पिटारा हो गया साहब कि ये पिताजी ने नहीं भेजी, ये तो कोई और लिख रहा है। मैंने नाम भी लिया, मैंने कहा कि ये आरोप लगाया कोई गोबीराम नाम के ब्रह्मचारी हैं, वो उसको लिख रहे हैं, चिट्ठी को लिख करके लाते हैं। और कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, चिट्ठी जेल से एंट्री होकर के आती है साहब, रजिस्टर में एंट्री होती है कि भाई ये चिट्ठी, और लेकर कौन आता है उसको? वकील साहब बाय हैंड लेकर के आते हैं। मैंने पूछा बाय डाक से आती है चिट्ठी या बाय पोस्ट आती है? तो जो मुझे जवाब मिला वो ये था कि चिट्ठी बाय हैंड आती है, जब वकील साहब हफ्ते की मिलाई पर पिताजी से जाते हैं बातचीत करने के लिए, उनको कोई तकलीफ है, कोई कुछ और बात रखनी है, कुछ बातचीत है बहुत सारी, मुकदमे कई सारे हैं, तो अक्सर पिताजी से चर्चा करनी होती है वकील। तो पिताजी से जब बात होती है तो वहीं से चिट्ठी लेकर के वो आते हैं, और लेकिन वो चिट्ठी रजिस्टर्ड होती है साहब। ऐसा नहीं है कि चिट्ठी कागज़ में लपेटी और पकड़ा दी, लो जी पुड़िया इसे दे देना जाकर घर पे, नहीं ऐसा नहीं है। चिट्ठी बाकायदा वो अंतर्देशीय लिफाफा सा होता है साहब, वो दो ब्लू से कलर का, उसमें आती है, नीचे सेंसर्ड लिखा है, उसमें नीचे स्टैंप रोहतक जेल की लगी है सुपरिटेंडेंट साहब की। उसके बाद तो नहीं होती है साहब कि भाई नकली हो जाएगी। जब मैंने पूछा कि ये चिट्ठी कैसे आती है, बाय हैंड या बाय पोस्ट, तो जवाब था सामने से कि बाय हैंड आती है, वकील साहब लाते हैं और ला करके सीधा माताजी के हाथ में देते हैं चिट्ठी की, माताजी ये चिट्ठी पिताजी ने आपको देने के लिए कहा। फिर हमने कहा कि कोई संदेश पिताजी का अभी हाल ही में कहा हो या पहले कभी कोई संदेश, तो परिवार ने कहा कि संदेश जो चिट्ठी में जो लिखा होता है वही संगत के नाम से संदेश है। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मुझ जैसे बहुत सारे बनावटी लोग आपके बीच में हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है मेरी, बहुत सारे बनावटी लोग, मुझ जैसे बनावटी लोग आपके बीच में बहुत सारे, जिन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि उनकी कही गई बात कहाँ रिएक्ट होगा, कहाँ रिएक्शन होगा, कहाँ नहीं होगा। मुझे बताएं, एक पिताजी ने कब हमें कहा कि
माता बहनों के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए। बहुत अहम बात, एक सवाल है मेरा आप सबसे, मैं चाहूंगा अब आप इसमें जुड़ करके जवाब लिखिएगा। बिंदर परवाना जी, धन धन सतगुरु तेरा ऐसा बाबू। अगर मैंने, बिंदर भाई जी, मेरा एक सवाल है, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी और के लिए कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरी बेटी को आप अभद्र भाषा गाली दे रहे हैं साहब, तो क्या उस गाली का कनेक्शन मुझसे होगा या नहीं होगा? बिंदर भाई जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कि मैं सबसे पूछूंगा तो गड़बड़ होगी, बहुत सारे जवाब आएंगे, कि क्या अगर आपने मेरी बेटी को गाली दी तो क्या वो गाली मुझ तक आएगी घूम के या नहीं आएगी? डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत, डॉक्टर शमसुद्दीन आज़ाद साहब। मालिक के प्यारों, कोई और भी लिख करके बता दें तो, कोई और भी लिख के बताए तो बताइएगा कि अगर मेरी बेटी को कोई गाली देगा तो क्या उस गाली में मेरी हिस्सेदारी है या नहीं है? क्या वो गाली मुझ पर आएगी नहीं आएगी? मेरे नवासों को, मेरे देवतों को अगर गाली दी जा रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं नहीं प्रजापति जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक और मित्र हैं बिंदर परवाना जी, मैंने परवाना जी को कहा, परवाना जी अगर शाही परिवार को अभद्र भाषा का, मेरी बेटी और मेरी बेटी में क्या अंतर है, आएगी मुझ पर ही। तो अब परवाना जी एक बात देखिए, सासंग जी, परवाना जी ने लिखा है मेरी बेटी और मेरी बेटी में क्या अंतर है, आएगी मुझ तक ही। तो जो बात, जो अभद्रता इस मुंह से कही जा रही है और इन कानों से सुनी जा रही है, जो आप लोग सुन रहे हैं, इन कानों से सुनी जा रही है, क्या आप पाप के भागी नहीं होंगे? मैं तो हुई, मैं तो जाऊंगा साला नरकों में, लेकिन क्या आप पर वो बात नहीं आएगी कि आप उस बात को सुन रहे हैं? मैं बड़ा हैरान था इस बात को कि अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले, अपने आप को सुपीरियर समझने वाले, जब शाही परिवार को गलत, शाही परिवार किसका हिस्सा है? दीवाना जी, श्यामलाल जी लिख रहे हैं कि वो पहले आपको ही आएगी। तो जो लोग शाही परिवार को कह रहे हैं, शाही परिवार किसका हिस्सा है? मेरे घर का हिस्सा है साहब, या पूज्य हजूर पिताजी के घर का हिस्सा है? पूज्य हजूर पिताजी का हिस्सा है साहब, पूज्य हजूर पिताजी के परिवार का हिस्सा है। जो अभद्रता बहन चरणप्रीत के लिए कही जा रही है, जो अभद्रता नवासों के लिए कही जा रही है, साहिब दिल के लिए, जो अभद्रता बहन अमनप्रीत कौर के लिए कही जा रही है, अमरप्रीत कौर के लिए कही जा रही है, तो मैं नहीं समझता कि वो बात, वो गाली पूज्य हजूर पिताजी तक ना जा रही हो। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, निवेदन है मेरा, अगर देखो मैं इससे ज्यादा खुल के कभी बात कर भी नहीं पाऊंगा। पिताजी ने हमें कभी नहीं सिखाया कि किसी को अभद्रता से आप बात करें। कैसी सीख है हमारी, कैसे बच्चे हैं हम? मुझे लगभग 3 साल हो गए आप सबके बीच में आते हुए, आपने कभी मेरे मुंह से गालियां सुनी तो मुझे बताइए। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो आदमी नालायक है, चोर है, वो उसकी वजह से पिताजी जेल में है, मैं ये कह सकता हूं, लेकिन मैंने उसको गाली भी नहीं दी होगी कभी। तो क्या सीख है हमारी, क्या शिक्षा है हमारी? क्या गुरुजी ने हमें यही सिखाया? अंडरगारमेंट की बात करना सिखाया हम लोगों को? हमें यह सिखाया कि हमारे सिस्टम में, नाम चर्चाओं में जो नहीं हो रहा है आप उस पर भी चर्चा कर रहे हैं? अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला। शिष्य बनना है, फॉलो करना है तो पूज्य हजूर पिताजी के कर लो साहब, संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। शाही परिवार की कुर्बानी का ऋण तो हजारों जन्म पाके भी नहीं उतार सकते। ये बिंदर परवाना जी लिख रहे हैं साहब कि शाही परिवार की जो कुर्बानी है ना, जो उन्होंने कष्ट सहा है, जो तकलीफ सही है साहब, उन बच्चों पर हम लांछन लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं शाही परिवार में। जब पुलिस आती थी, पुलिस को देख करके आज भी सिहर जाते हैं बच्चे, वो सिहर जाते हैं आज भी साहब। हम उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो फैशन कर रहे हैं। अरे वो शाही परिवार में साहब राशि ठाट बाट है। आप अपने बच्चों को फटे कपड़े पहनाओ ना कि पिताजी तो है नहीं,
आप क्यों कोट पैंट पहन के अप टू डेट होकर घूमते हो? मत घूमो, फाड़ लो लगते अपने सारे, चलना शुरू कर दो पैदल। क्यों? पिताजी तो जेल में, हमें इन शान शौकत की जरूरत नहीं है, रहने लगो ना। नहीं, लेकिन जब बात शाही परिवार की आती है तो हम सब उंगली उठाने को तैयार हैं। तो मालिक के प्यारो, मेरा आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि गुनाहों के भागी ना बनो। आपके पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, आप चिट्ठी के माध्यम से भेज दो कि भाई डेरा सच्चा सौदा, केयर ऑफ, भाई का नाम लिख दो आगे, भाई जसमीत जी, आदरणीय साहिब भाई जसमीत जी, केयर ऑफ डेरा सच्चा सौदा। चिट्ठी सीधी भाई के पास पहुंचे। हो सकता है जवाब 10-15 दिन बाद आ जाए, क्योंकि देखिए कोरोना का समय है साहब। पहले तो आप लिखे ना चिट्ठी, अभी कुछ वक्त इंतजार कर लें। अगर आपको लगता है मिलना है तो आप एडम ब्लॉक जाएं, मैनेजमेंट कमेटी है पूरी, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप मुझ जैसे किसी भी आदमी के कहने पर भड़के ना साहब कि अच्छा इसने ऐसा कहते पिताजी खतरे में है, लो जी। पता है मुझे, तभी 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 मैं इस बात को कर रहा हूं भाई, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं थी इन सब बातों कहने की। समेन सा जी, मुझे जरूरत नहीं थी इन सब बातों को करने की। मैंने सुना है, मुझे लोग बताते हैं कि भाई शाही परिवार को ऐसा कहा जा रहा है, तो बहुत गलत रास्ते पे शाही परिवार। लेकिन जब तक आप मिलते नहीं, जब तक आप बात नहीं करते, आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं लगती। मैं आभारी हूँ शाही परिवार का कि मैं भी शायद गुनाहों के दलदल में कहीं ना कहीं फंस जाता, जो कई दिन कोशिश करने के बाद कल समय मिला उनसे बात करने का। तो उनसे बात हुई मेरी, और जो बातें मैंने आपको बताई है, आप विश्वास करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन मैं अपने सदगुरु वालिदो जहान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ इस बात को, जो मैंने आपसे बातें की हैं अभी आज प्रोग्राम में, जो बातें मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, कि जो बातें मैंने आपको कही हैं वो सब मेरी शाही परिवार के साथ बैठ कर के बात हुई। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, होशियार रहो। हम तो चौकीदार वाले हैं साहब, चौकीदार वाला रोल है हमारा। तो जब जब कोई ठगी मारने आएगा तो कह देंगे जागते रहो जागते रहो। मर्जी आपकी, जाग जाओगे तो अच्छी बात है। भाई साहब, परिवार जेलदार बापू मगर सिंह का परिवार है जी, उस परिवार के मेंबर कुछ भी पहन सकते हैं जी, बिल्कुल। जसपाल सिंह जी लिख रहे हैं कि मूर्ख लोग हैं जो शाही परिवार पे गलत कमेंट कर रहे हैं। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, संदीप भाई लॉकेट है नहीं है, ये विषय एक अलग है। क्या वो पूज्य हजूर पिताजी के बच्चे हैं या नहीं है, ये बताइए आप। प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक बार मैं आपको दोबारा से, एक सवाल था जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग मीडिया में आकर के, सोशल मीडिया में कह रहे थे कि पूज्य गुरुजी नहीं मिले, तो उसका क्या जवाब मिला है साथ संगत जी। आप तो बहुत सारे सेवादार बहुत बाद में जुड़े हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या जवाब दिया शाही परिवार ने। कुछ लोग ये बात, सवाल था ये आप सबकी तरफ से, तो मैंने पूछा परिवार को। कुछ लोग ये बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं कि पूज्य पिताजी की सेहत के बारे में, जब पिताजी पीजीआई रोहतक में भर्ती हुए तो हमने शाही परिवार को बताया कि गुरुजी पीजीआई में हैं, और परिवार से उन्हें कोई मिलने गया ही नहीं परिवार में से आज तक से, ये उन्होंने कहा। तो जो जवाब परिवार ने दिया है वो जवाब है शाही परिवार की ओर से। जब पूज्य पिताजी की तबीयत सुबह खराब हुई, तभी से हमें पता था, प्रशासन के द्वारा हमें समय समय पर अपडेट दिया जा रहा था। पूज्य पिताजी को पीजीआई रोहतक ले जा रहे थे, तभी हमें प्रशासन के द्वारा हमें बताया गया कि पूज्य गुरुजी को पीजीआई रोहतक जांच करने के लिए ले जा रहे हैं। जितना वक्त सिरसा से पीजीआई रोहतक तक लगता है, उतने समय में शाही परिवार पीजीआई रोहतक पहुंच चुका था, जिसमें आदरणीय साहिबजादे भाई जसमीत जी, साहिबजादी बहन चरणप्रीत इंसा जी, साहिबजादी बहन अमरप्रीत इंसा जी मौजूद थे। और हमारी शाही परिवार ने कहा कि हमारी पूज्य पिताजी से नियमानुसार
एज पर लॉ, कानून के हिसाब से नियमानुसार अस्पताल में मुलाकात भी हुई। ये शाही परिवार का स्टेटमेंट है साथ संगत जी। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, बेपरवाही पर और बेपरवाही की जात पर भरोसा रखें। खुदा की जात है साहब, भरोसा रखें तो शेर के घर में शेर के बच्चे पैदा होते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो कोई भी अभद्रता पूर्ण बातें करता है, आप समझाएं सभी कि भाई ऐसा ना करो। मैं भी अपील कर रहा हूँ यहाँ से कि भाई अगर आपने कुछ भी करना है आप सब कुछ कीजिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनके बच्चों को आप गाली दे रहे हो, जिन्हें आप, मैं नहीं बोल सकता उन शब्दों को जो अभी लिखे थे किसी भाई ने, मेरे पास शब्द नहीं है, वो मेरे शब्दकोश में ही नहीं है साहब। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप जब हाँ में हाँ मिलाना शुरू करते हैं तो लोग गलत करना शुरू कर देते, कहते हैं आप तो लग लिया हमारे पीछे, अब क्या जरूरत है, अब तो आदमी है देखने वाले बहुत सारे, लोग सुनने वाले बहुत सारे हैं। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ऐसे लोगों से बचो जो खुद भी डूबेंगे और आपको भी रूहानियत में ले डूबेंगे। तो चलिए मालिक के पैरों, अगर बोलने में कहीं ऊपर नीचे कुछ छूट गया हो या कुछ गलत कहा गया हो तो आप सबसे मेरी किसी बात से अगर आपके स्वाभिमान को या आपके विश्वास को ठेस पहुंची हो, किसी व्यक्ति के प्रति अगर आपके विश्वास को ठेस पहुंची हो साहब, तो माफ़ी चाहूँगा। लेकिन सद्गुरु के प्रति अपने विश्वास को, अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखना। सिमरन सेवा परमार्थ जैसे करते थे वैसे करते रहिएगा। दूसरी बात, एक और बहुत अहम बात है, चिट्ठी में जो भी आता है वो मैंने स्पेशल पूछा था कि पिताजी की तरफ से कोई संदेश, तो शाही परिवार की तरफ से कहा गया था कि जो भी चिट्ठी में आता है उस संगत के लिए ही संदेश, साथ संगत के लिए ही पिताजी का संदेश होता है। तो प्यारे सद्गुरु की प्यारी साथ संगत जी, इन्हीं बातों के साथ अब आप सबसे विदा चाहूँगा। मिलूँगा कल फिर दोबारा से कुछ और नई बातों को लेकर के, कुछ और बातें छूट गई हैं उनको लेकर के कल फिर बात होगी इसी विषय पर शाही परिवार के साथ। क्योंकि देखिए लगभग 1 घंटे के लगभग हमारी बातचीत हुई है, तो और अभी आपसे बात करते हुए आधा घंटा का लगभग हुआ है, तो अभी आधे घंटे से ज़्यादा की बातें बची हुई हैं। तो हम कल फिर मिलते हैं। तो अब विदा चाहूँगा आप सबसे, तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। चलिए एक चलते चलते एक 2 लाइनें अगर कहो तो मैं गुनगुना दूँ आपको। एक बहुत खूबसूरत सा गीत है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये हमारे एक मित्र हैं, क्या नाम है, सुनाम वाले, बहुत अच्छा लिखते हैं, जसपाल भाई। उन्होंने भी एक लिखा था भजन, तो ऐसे ही मिलता जुलता है, तो आप आनंद लीजिए। बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत भजन है। धन धन सतगुरु तेरा आसरा गीत है, आप आनंद लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मन्ने खुदा नू जान देनी है एक गल आखा शरेआम, मन्ने खुदा नू जान देनी है एक गल आखा शरेआम। सजदा करा मैं दूजा रब नू पहले शशत नाम नू सलाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू पहले शशत नाम नू सलाम। दौर सी जुदाई वाला चलदा जिंदगी गमा दे बस पै गई। दौर सी जुदाई वाला चलदा जिंदगी गमा दे बस पै गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। ऐसा मस्ताना यार मिलिया कमी ना कोई जिंदगी च रह गई। यार दा दीदार पाके पालिया, यार दा दीदार पाके पालिया, इश्क हकीकी दा मुकाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू पहले शशत नाम नू सलाम। सजदा करा मैं दूजा रब नू पहले शशत नाम नू सलाम। यार दा दीदार हज वर्गा तक लूं मैं सारी कायनात नू। यार दा दीदार हज वर्गा तक लूं मैं सारी कायनात नू। यादा वाले काफले ने घूम दे अख जदों खुले मेरी रात नू।
याद विच ओदी दिन चढ़दा, याद विच ओदी दिन चढ़दा, यादां विच ढलदी ए शाम। सजदा करां मैं दूजा रब नूं, पहले शशत नाम नूं सलाम। सजदा करां मैं दूजा रब नूं, पहले शशत नाम नूं सलाम। रब्बा वे ना चीज तेरा भेजिया, मेरे वाली दुनिया ते आया ए। रब्बा वे ना चीज तेरा भेजिया, मेरे वाली दुनिया ते आया ए। ओदा एहसान किवें भुल जा, जिवें मैनू तेरे ना मिलाया ए। ओदा एहसान किवें भुल जा, जिवें मैनू तेरे ना मिलाया ए। होई अनमुल्ली लड़ लग के, होई अनमुल्ली लड़ लग के, मेरा कौन जानदा सी नाम। सजदा करां मैं दूजा रब नूं, पहले शशत नाम नूं सलाम। सजदा करां मैं दूजा रब नूं, पहले शशत नाम नूं सलाम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। इतिहास लिखे रोहतक च रब जी, करिए चैलेंज शरेआम। ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ, सुन लो खोल के कान। ठप्पा ना गदारी दा लवाले ओ, आना छेती खुशी दा पैगाम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, एक बात और रह गई बीच में छोटी सी, कि बहुत सारे पिताजी के वचन हमें ना काट के सुनाए जाते हैं। सत्संग कितनी देर करते हैं पिताजी? मजलिस करते हैं लगभग आधा से पौना घंटा। सत्संग करते हैं पिताजी 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे। और आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई जाती है 15 सेकंड के साथ, एक 20 सेकंड की दिखाई जाती है। ना तो 20 सेकंड के पहले क्या टॉपिक था वो बताया जाता है आपको, ना ही उसके बाद का जो टॉपिक है वो बताया जाता है आपको। सिर्फ वो बताया जाता है जिसमें पिताजी सख्त लहजे में समझा रहे होते। और ये बताया था ये शाही परिवार के बारे में कहा जा रहा है, ये वाली बात निंदकों के बारे में कही जा रही है, ये वाली बात फलाने के बारे में कही जा रही है। लेकिन आप पूरा सत्संग सुनो। सत्संग आप तमाम सत्संग जितने भी पिताजी ने किए, मोस्ट ऑफ द सत्संग यूट्यूब पर अपलोड है। जिस तारीख का आपको सुनना है, जिस दिन आपने नाम लिया उस तारीख की डेट डालो यूट्यूब पर, लिखो 10/10/1990 डेरा सच्चा सौदा सत्संग। साहब यूट्यूब आपको खटाक से देगा निकाल, आप सुने उनको। बहुत सारे भरम बोले के तो वैसे ही दूर हो जाएंगे। मुझ जैसे किसी आदमी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी साहब बोलने की कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। तो चलिए विदा चाहूँगा आपसे, और किसी भी गलत बात के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय साहब जी। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।